बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गोल्डन स्टेप HD पर आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको दाल, चावल और मटर के अनोखे पकोड़े बनाना सिखा रहे हैं। ये पकोड़े आपने बहुत तरह के खाए होंगे, मगर ये पकोड़े बिल्कुल मुनफरिद हैं। इसकी रेसिपी बिल्कुल अलग है। इसके अंदर चावल होता है, उसके साथ जो है मटर कुछ होती है छीली हुई, उसके अलावा जो है मसूर की दाल जो है वैसे भी आम खानों में इस्तेमाल होती है, मगर ये इन पकोड़ों में ही डलती है। इसके अलावा इसमें जो है पिसी हुई मिर्ची डाली जाती है, ये देख रहे हैं आप पिसी हुई मिर्ची। उसके साथ ही जो है आपको जो है ज़ीरा रखा हुआ है, ज़ीरा डाला जाता है। उसके अलावा जो है इसके अंदर जो है साबुत धनिया आप देख रहे हैं, साबुत धनिया को डालते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप अपने जो है नमक को हस्बे जायके के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखेंगे आप, इसको जो है हम पानी के अंदर भिगा रहे हैं। ये देखिए, इसको कम से कम 1 घंटे तक जो है पानी के अंदर भीगे रहना है। सारी चीज़ें भीग रही है। अब ये तकरीबन 1 घंटे तक पानी के अंदर भीगी रहेगी। ये पानी के अंदर जो है इसको अच्छी तरह से डिप कर लेना है, ताकि ये जो है अच्छी तरह से इसके अंदर पानी जो है मिक्स हो जाए। ये देखिए, अब तकरीबन 1 घंटे के अंदर जो है इसको जो है पानी में जब भीग जाए, अच्छी तरह से नरम पड़ जाए, तो फिर इसको ग्राइंडर के अंदर जो है पूरी तरह से मिक्स नहीं करना है। और चावल को और ये मसूर की दाल को सिल के ऊपर अगर आप ज़्यादा पीस लेंगे तो आपको ज़्यादा उसका जायका अच्छा महसूस होगा। और मटर को जो है ग्राइंडर में हल्का सा जो है ग्राइंड करना है, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि मटर के दाने जो है छोटे छोटे से टुकड़े नज़र आएंगे तो वो आपको बहुत अच्छे और भले महसूस होंगे। तो अब हम आपको जो है इसको ग्राइंडर में पीसने दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये मटर को जो है सिल के ऊपर जो है इस तरह से पीसा गया है कि थोड़ा सा ये इसमें मोटापन नज़र आए। इसके अलावा जो है ये मसूर की दाल को जो है ग्राइंड कर लिया गया है। इसके अंदर हल्का सा थोड़ा सा सोडा मिलाया गया है और धनिए की कुछ मिक़दार डाली गई है। इसके अलावा थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा डाला गया है। अब ये देखिए, इसको मटर के अंदर जो है डाला जा रहा है। इसके अंदर जो है हमने जो है इसको हल्का सा पहले इन्होंने मैश कर रही हैं। मैश करने के बाद इसके अंदर जो हमने जो है चावल जो है पीसा था, चावल को डाल रहे हैं, और उसके साथ जो है पिसी हुई काली मिर्च। और पकोड़े को सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा इसमें बेसन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पकोड़े जो है बिखरे नहीं, सॉफ्ट अंदाज में बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं गोल गोल और बड़े वाले जो है साइज़ के जो है पकोड़े आप बना सकें। ये देखिए आप कि ये जो है सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। इसके अंदर हमने कटी हुई प्याज, मिर्ची और अदरक थोड़ी सी डाली है, ताकि इसके जायके में थोड़ी सी तब्दीली आपको महसूस हो सके। ये देखिए, और इसमें हमने जो है हस्बे जायका नमक जो आपको पसंद हो वो डालते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी धनिया जो है काट के वो भी डाली गई, ताकि इसके पकोड़े में खुशनुमा थोड़ा सा नज़र आए इसको। अब ये देखिए कि ये इसको जो है किस तरह से ये मिक्स करती हैं। ये देखिए, इसको जो है सबको जो है चम्मच की मदद से जो है मिक्स किया जा रहा है, ताकि ये सब चीज़ यकजान हो जाए। ये देखिए, आपके सामने बिल्कुल मिक्स हो रहा है। ये देखिए मिक्स हो चुका है ये आपके सामने।
नाज़रीन देखिए, अब हम इस पकोड़े को तल रहे हैं। हमने तेल को पहले से अच्छी तरह गर्म कर लिया था, तेल बिल्कुल गर्म हो गए हैं। तो अब इसमें हमने जो है ये पकोड़े जो है के अंदाज में इसको इसके अंदर डाल दिया है। और ये देख रहे हैं आप लोग कि ये बिल्कुल जब तक ब्राउन नहीं हो जाते, ये देखें आप, बिल्कुल लाल ब्राउन हो जाएंगे तो ये खस्ता और मज़ेदार महसूस होगा आपको। देखिए, जितने ज़्यादा ये ब्राउन होते जाएंगे उतने ज़्यादा ही क्रिस्पी हो जाएंगे। क्रिस्पी हो जाएगा तो आप इसको किसी भी चीज़ के साथ, चटनी के साथ, दही के रायते के साथ, टमाटो केचप के साथ नोश कर सकते हैं। ये देखिए नाज़रीन, बिल्कुल ये गोल्डन होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए, अब हम इसको सर्व करने के लिए एक प्लेट में जो है निकाल रहे हैं। ये देखिए, प्लेट के अंदर ये आपके सामने पकौड़े निकल रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कढ़ाई में से बिल्कुल। ये देखिए, ये बिल्कुल ताज़ा, खस्ता और क्रिस्पी पकोड़े आपके सामने बिल्कुल तैयारी के आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं। देखिए नाज़रीन, ये देखिए, अब हम इसकी जो है प्लेट आपके सामने तैयार हो चुकी है। अब हम इसको जो है प्रेजेंटेशन करने के लिए इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें रखेंगे। ये देखिए, तकरीबन खूबसूरती के लिए इसके लिए टमाटर रखते हैं। ये देखिए, खूबसूरती के लिए टमाटर आ गए हैं। अच्छा, जो है इसके अलावा जो है मिर्ची हरी जो है ये है, 1-2 लीमू रख सकते हैं इसके साथ, ताकि इसकी गार्निशिंग अच्छी लगेगी, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तो देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और खाने में तो आपको इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जायकेदार और बेहतर महसूस होंगे। इसके साथ हम इसको दही के रायते के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दही का रायता जो है इसके साथ रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इसको खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये देखिए, हमारी जो है मसूर की दाल, चावल और मटर के मुनफरिद पकोड़े तैयार हैं। यकीनन आपको पसंद आएंगे।